गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हेमंत गुप्ता टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों का स्पोर्ट क्लाइंबिंग समर कैंप में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो टाटा स्टील की तरफ से, टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एंड टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की तरफ से जो भी हर बार समर कैंप्स होता है वो हमेशा हम फिज़िकल फॉर्म में करते हैं। मगर अभी जो कोविड-19 की वजह से जो पूरे वर्ल्ड में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और ख़ास करके जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड लॉकडाउन को फॉलो करना है, तो हम इस समर कैंप को फिज़िकल फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। बट जो हमें एक चैलेंज है उसमें कैसे हम इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए, अगर हम फिज़िकल फॉर्म में एटलीस्ट क्लाइंबिंग नहीं कर सकते हैं तो कैसे हम उस स्पोर्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पर। अब किसी भी स्पोर्ट को खेलने के लिए उसके इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट्स ही हमें उस स्पोर्ट को अच्छा खेलने में मदद करते हैं। साथ ही जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके क्लाइंबिंग, जो कुछ लोगों को हो सकता है अंदर डर भी लग रहा होगा कि हम इस खड़ी वॉल पर कैसे चढ़ेंगे, तो उसके लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो उन सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं, जिसके बिना हम रिकमेंड करेंगे कि आपको ऐसा नहीं है कि घर में भी क्लाइंबिंग करके देखना है, क्योंकि घर में आपके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है तो आपको क्लाइंबिंग करने की कोशिश घर में नहीं करनी है। तो वो इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप उसको स्पोर्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, रोप को क्लाइंबिंग टर्मिनोलॉजी में लाइफ लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि आपकी जो पूरी लाइफ है इस रोप के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और ये रोप इसका एक सर्टिफिकेशन होता है, उसी मैन्युफैक्चरर से आप रोप को ख़रीदते हैं। ऐसा नहीं कि आप घर में कोई भी रोप उठा लिए और उससे क्लाइंबिंग करने लग गए। और इस रोप की जो कैपेसिटी होती है 2000 kgs इसकी कैपेसिटी होती है। रोप के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक बेल्ट जैसा पहना हुआ है, तो इसको बेल्ट नहीं, इसको क्लाइंबिंग टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हार्नेस। क्या बोलते हैं? क्लाइंबिंग हार्नेस। तो हार्नेस में किस तरह का बेल्ट होता है मेरे, जो आपका वेस्ट पे कवर करता है वेस्ट को। उसके बाद आप देख रहे हैं जो मेरे 2 थाइज़ में 2 लूप्स बने हुए हैं। तो आपके तीनों पोर्शंस है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कभी भी फॉल होता है तभी आप इसको, ये आपका हार्नेस अरेस्ट कर पाएगा। तो हार्नेस, तो रोप, उसके बाद हार्नेस। उसके बाद आप देख रहे हैं ये है, इसको हम बोलते हैं कैराबिनर। तो कैराबिनर रोप और हार्नेस के बीच में जो भी आपको दोनों को टाई करने के लिए काम आता है, और ये भी माउंटेनियरिंग में बहुत ही ज़रूरी होता है कि इसको हम कैराबिनर बोलते हैं। तो आप कैराबिनर को ऐसे अपने हार्नेस में लगाए और हमेशा कोशिश करनी है कि डबल सेफ्टी आप प्रोवाइड करें। तो देखिए, एक बार मैं ऊपर वाले लूप में लगा रहा हूँ और एक बार नीचे वाले लूप में, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको ये बड़ी रोप दिखाया, उसको समझने के लिए कि छोटी रोप को, मान लो वही रोप है, उसको मैं कैराबिनर में लगा रहा हूँ, और ये नॉट कैसे बांधनी है वो उसके बारे में आपको अभी मैं दिखाऊंगा। तो मैं एक तरह से मान सकता हूँ कि क्लाइंबिंग के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी हो गया हूँ। अब नेक्स्ट उसमें आता है क्लाइंबिंग शूज़। क्लाइंबिंग शूज़ इस तरह के इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इसका देख रहे हैं जो सोल है वो भी अलग है, और आगे का जो पोर्शन है, जो टो है, इसका पॉइंटेड है। पॉइंटेड टोज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम क्लाइंब करते हैं, जब छोटे, क्योंकि उसमें देखना आप रॉक्स में आपने नोटिस भी किया होगा या फिर पीछे जब वॉल पर देखेंगे, जो होल्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और उस पर आपको बैलेंस बनाने के लिए, ग्रिप बनाने के लिए इस तरह का डिज़ाइन ज़रूरी होता है। तो ये क्लाइंबिंग शूज़ हैं, ये भी स्पेशल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा ही बनता है। उसके बाद आपने ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं क्लाइंब कर रहा हूँ, रोप तो मेरे से लगी है, बट उसके लिए एक आदमी भी चाहिए जो नीचे से रोप को पकड़ा हुआ होगा। तो ज़रूर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। एक और नीचे आपके साथ में उसको टर्मिनल, एक क्लाइंबर होता है, जैसे अगर मैं क्लाइंब कर रहा हूँ, और जो मेरा पार्टनर होता है उसको हम बोलते हैं बिलेयर। बिलेयर मतलब जो रोप पकड़ के रखता है, जो रोप से बिले देता है। तो जब हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे वो देखेंगे। तो बिलेयर अपने, जैसा कि हार्नेस लगाया तो वो हार्नेस लगाता है, फिर वो ये डिवाइस यूज़ करता है। इस डिवाइस को बोलते हैं, जैसा आप देख रहे हैं 8 जैसा दिख रहा है, इसको फिगर ऑफ 8 भी बोलते हैं या फिर डिसेंडर भी बोलते हैं। तो बिलेयर डिसेंडर को अपने हार्नेस में लगाएगा और फिर उसके बाद उसको बिले देगा। तो आपने सब लोगों ने इक्विपमेंट्स देख लिए, और ये लास्ट इक्विपमेंट है, इसको बोलते हैं क्विक ड्रॉ। क्विक ड्रॉ होता है जब हम लोग क्लाइंबिंग करते हैं तो बीच बीच में हम एंकर्स लगाते हुए जाते हैं, तो क्विक ड्रॉ उसके लिए काम आता है। तो बहुत ही बेसिक उसमें मैंने आपको बताया है।
जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, सिंपल टर्मिनोलॉजी में। अब आपको घर पर बैठे बैठे आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क रहेगा कि आपको नॉट लगाना है, नॉट प्रैक्टिस करना है। आपने ये लिया, डबल किया, इसके बाद इसको ऐसे घुमाया, पी बनाया, इसको पीछे से लेकर गए और इसमें डाल दिया। तो ये सिंपल फिगर ऑफ 8 नॉट है। और जब हम इसको क्लाइंबिंग करते हैं, इसको हम अपने कैराबिनर में लगाते हैं और इसके पीछे से एक सेफ्टी नॉट भी, थंब नॉट भी बोलते हैं इसको, सेफ्टी नॉट मारने का, जो आपका एक जो छोटा वाला पार्ट बचा हुआ है रोप का, उसको आपको बस एक लूप बनाना है और उससे इसको निकाल देना है। तो आप रेडी हैं क्लाइंबिंग करने के लिए। किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने से पहले, वर्कआउट से पहले वार्म अप बहुत होता है। तो ये सभी एक्सरसाइज जो हम बताएंगे, सारी एक्सरसाइज, सारे वर्कआउट्स आप अपने घर में ही, घर के कमरे में ही कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे साथ में हैं जो TSAF के जो वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंबर्स आप बोल सकते हो, अमन वर्मा और अनीशा वर्मा। तो ये हम आपको वार्म अप रूटीन से लेते हुए जाएंगे। तो वार्म अप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जंपिंग एट योर प्लेस। ऐसा देख सकते हैं, आपको खड़े खड़े अपनी ही जगह पे जंप करना है और इसके कम से कम कोशिश कीजिए 50 रेपिटेशंस, 50 बार अपनी जगह पर जंप करना है। नेक्स्ट हम अपनी जगह पर खड़े होकर इसको बोलते हैं ट्विस्ट एक्सरसाइज। आपको अपनी बॉडी ट्विस्ट करनी है। देखिए, जैसे आप डांस भी करते हैं घर में, ऐसे ही आपको ट्विस्ट करना है। आप पैरों को देखिए, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, पैरों के साथ में आपकी कमर भी ट्विस्ट होगी। आपका जो नेक है, जो आपके जो फेस है, वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा, वो ट्विस्ट नहीं होगा। ये भी आपको अराउंड 50 रेपिटेशंस करने हैं। इसके बाद थर्ड, इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से देखिएगा और खासकर पैरों को देखिएगा। इसको हम बोल सकते हैं जिगजैग टो टच, जैसा कि अभी आप दिखाएंगे। 1 2 3 4। तो आपने नोटिस किया होगा कि 3 और 4 में आपका जो हाथ है पीछे से टच होगा। हम फिर से दिखाएंगे 1 2 3 4। अब फास्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हम आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइज भी बता रहे हैं जो क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले इसमें आता है प्लैंक पोजीशन। ये आपका कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत हेल्प करता है और क्लाइंबिंग में ही कोर का सबसे ज़्यादा होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं अनीशा को, उसके जो टो हैं, हील हमेशा फ्लोर से ऊपर रहेंगे, दोनों हाथ उसके फ्लैट ज़मीन पर रहेंगे और बैक और हिप्स हल्का सा देख सकते हैं, बैक से हल्का सा नीचे हैं। उसके बाद नेक्स्ट शोल्डर टैप इन प्लैंक पोजीशन। आप देख रहे हैं वो अपना एक बार राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर टच कर रही है, लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर। इसके आप अराउंड 8 to 10 रेपिटेशंस। तो ये एडवांस स्टेज है। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप प्लैंक कीजिए, फिर शोल्डर टैप कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम प्लैंक सर्कल बोलते हैं इसको। आप प्लैंक पोजीशन में ही हैं और एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब एडवांस स्टेज है। आपसे जितना हो रहा है उतना अच्छा। आप कोशिश कीजिए कि जो 20 दिन का जो समर कैंप है उसमें धीरे धीरे इसको कंप्लीट कीजिए। तो एक बार आपने सर्कल क्लॉकवाइज किया, दूसरी बार सर्कल आप एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें बियर क्रॉल। बियर क्रॉल आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि आप वॉल पर हैं, वर्टिकल वॉल पे, बट अगर आप उसको ज़मीन पर चढ़ रहे हैं तो देखिए, अगर एक भालू भी है वो कैसे चढ़ता है, अगर वो वॉल तो नहीं है। अब ये उल्टा घूमेगी और उसके बाद इस एक्सरसाइज में आपका लेग्स का भी एक्सरसाइज हो रहा है, हाथों का भी हो रहा है और पूरी कोर का भी हो रहा है। तो इसको आप फन के लिए आप इसमें सर्कल कर सकते हैं, जिगजैग जा सकते हैं, स्ट्रेट जा सकते हैं, बैक आ सकते हैं। इसी में नेक्स्ट आता है प्लैंक वॉकआउट। जैसा आप देख रहे हैं, पहले वो उसने अपने बॉडी को बेंड किया फॉरवर्ड और प्लैंक पोजीशन में आ गई। उसके बाद उसको फिर से उसी पोजीशन में खड़े हो जाना है। वो एक और बार करके दिखाएगी आपको। और सारी एक्सरसाइज को बहुत ही स्लो मोशन में करना है, बॉडी में जर्क नहीं आना चाहिए। और आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी फील होती है तो वहीं पर रुक जाना है।
पहले ही दिन आपको ये सारी एक्सरसाइज जरूरी नहीं है, आप स्लोली अपना रेपिटेशंस बढ़ाना है। तो आपका टारगेट हो सकता है कि जब आप एंड तक, समर कैंप के एंड तक आप इसके 20 रेप्स के 3 सेट्स करते हैं। अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज में मूव करते हैं। सबसे पहले सिटअप्स, ये आपका एब्डोमिनल मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी को, अपने मम्मी पापा या भाई बहन से हेल्प मांग सकते हैं, वो आपके घुटने या फिर आपके टो पकड़ेंगे, जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा। सिटअप्स के बाद इसी में नेक्स्ट 2 in 1 सिटअप्स। 2 in 1 सिटअप्स में आपको खड़े भी होना है और एक सिटअप भी मारना है, एक करके बताएगा। आपको खड़े हो जाना है। तो इसमें आपका एक तरह से देखेंगे तो स्क्वाट वाला भी मूवमेंट है, मतलब लेग्स का भी एक्सरसाइज हो रहा है, लोअर बॉडी का। नेक्स्ट वर्कआउट है पुशअप्स, जो आपको चेस्ट, खास करके जो चेस्ट एंड बैक के लिए बहुत हेल्प करता है। इसको बोलते हैं नी पुशअप। ये बेसिक स्टेज है। तो शुरू के 1 हफ्ते आपको नी पुशअप्स करने हैं स्लोली। आप कोशिश कीजिए कि कितने भी हो रहे हैं, अगर शुरू में 4-5 रेपिटेशंस हो रहे हैं, बाद में इसको आप 15 रेपिटेशंस तक एक्सटेंड कर सकते हैं और 3 सेट। जब आप नी पुशअप्स में कंफर्टेबल हो जाएंगे, देन फुल कंप्लीट पुशअप, वो एडवांस स्टेज है। ये कंप्लीट पुशअप, ओके। इसमें भी आप धीरे धीरे अपने रेपिटेशन इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे लंजेस पर। लंजेस का आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे। बेसिक स्टेप सिंपल, आप अपनी जगह पर खड़े होना है, एक पैर आगे लाके। ये बेसिक स्टेज है। शुरू में आप बहुत ही कम रिपीटिशन से चालू कीजिए। जब आप बेसिक लंजेस में कंफर्टेबल हो जाएंगे, देन एडवांस में जाएंगे। आप जंप करेंगे और ऐसे जाएंगे। आपको पहले ही दिन एडवांस स्टेज में नहीं जाना है, हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट जो सबसे कंप्लीट जो बॉडी एक्सरसाइज जो हमारे क्लाइंबिंग में भी बहुत हेल्प करता है, बर्पीज। बर्पीज में आपका लोअर बॉडी, हार्ट पंपिंग, फैट बर्निंग, अपर बॉडी सारा एक्सरसाइज हो जाता है। तो अब आपको बर्पीज करके बताएंगे। स्टार्ट। बर्पीज, आप नीचे गए, खड़े हुए, जंप किए, नीचे गए, पुशअप पोजीशन, बैठे, खड़े हुए, जंप किए। तो शुरू में आपको, अगर आप 2 बर्पी भी कर पा रहे हैं तो वो भी कम नहीं है। फिर 2, 3, 4, 5, आप इसको 50 बर्पी तक भी लेके जा सकते हैं। कोशिश करते रहिए इसका। अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज में मूव कर रहे हैं। जो आपके हर घर में, कमरे में दीवार होती है, हम दीवार का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले वॉल सिट। वॉल सिट में आप देखिए, आपको अज्यूम करना है कि आप चेयर पर बैठे हैं, बट चेयर है नहीं, पीछे आप वॉल का सहारा। तो आपकी बैक पूरी वॉल पर लगी होनी चाहिए, हेड वॉल पर लगी रहना चाहिए, हाथ आगे, और चेयर पोजीशन में बैठना है। और कोशिश करना है इसको जितना ज़्यादा करके आप स्ट्रेच कर सकें। शुरू में 10 सेकंड, मैक्सिमम आप इसको 1 मिनट तक लेकर जा सकते हैं। सेकंड हम करेंगे वॉल स्क्वाट एंड स्टैंड। आपको वॉल की तरफ फेस करना है, हाथ दोनों टच वॉल से होंगे। कोशिश करना है टोज भी टच हो वॉल से, और आपका जो चिन है वो भी वॉल से अगर लगा रह सकता है। तो जितना ज़्यादा आप अंदर, शुरू में डिफ़िकल्टी होगी, बट स्लोली आपको कोशिश करनी है कि आप वॉल पर टच करते रहें। बैठना है, खड़े होना है। शुरू में आप अगेन 3 या 4 रेपिटेशन से इसके 20 रेपिटेशन तक लेकर जा सकते हैं। उसके बाद इसी में लास्ट सेट है। आप अज्यूम करना है अब आपको वॉल, जो घर की वॉल है उस पर क्लाइंब कर रहे हैं। उस पर कुछ होल्ड्स तो नहीं है, बट अगर आपको मान लिया जाए कि आप उस पर क्लाइंबिंग करना है, तो कैसे क्लाइंब करेंगे? आप सिंपल सबसे पहले नीचे बैठ जाएंगे बिल्कुल, और आप धीरे धीरे खड़े होंगे, को एक एक करके। आप ये एक एक आप हाथ देखिए, अज्यूम कीजिए आप एक एक होल्ड पकड़ रहे हैं। अमन 1-2 होल्ड पकड़ के बताओ, ग्रिप करके बताओ। ग्रिप कर रहे हैं, और आपको फिर अब स्ट्रेच करते जाना है, अपने टोज को ऊपर करना है, और लास्ट में आपको जंप करना है। फिर एक लेफ्ट हैंड से जंप करना है, फिर नीचे बैठना है, फिर धीरे धीरे एक एक ग्रिप चेंज करते हुए, कभी राइट कभी लेफ्ट। ये आपकी क्रिएटिविटी, आपकी खाली वॉल पे क्या क्या देख सकते हैं। वेरी गुड। देखिए अब इसने राइट में जा रहा है, अब सीधे हो रहा है, अब फुल स्ट्रेच, अब जंप, जंप अगेन। तो ऐसे ही आप इसमें क्रिएटिविटी करके जितने नए नए रूट बना सकते हैं, आपको इसमें प्रैक्टिस करना है। जैसा कि आपने सारी एक्सरसाइजेज देखी, तो इन सभी एक्सरसाइज में आपके ग्लूट्स, लोअर बॉडी,
अपर बॉडी, कोर, सभी का स्ट्रेंथनिंग हो रहा है। और मोबिलिटी, जो हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी, जो आजकल की लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी भी है, आपको क्लाइंबिंग में भी हेल्प करेगा और इन जनरल पूरी बॉडी का जो ग्रोथ है उसमें भी हेल्प करेगा। हम आपको वार्म अप हो गया है। अब वैसे हम एक्चुअल में तो अगर JRD में होते हैं तो हम क्लाइंबिंग करते हैं। तो क्लाइंबिंग में 3 जो डिसिप्लिन होते हैं, सबसे पहले होता है बोल्डरिंग। बोल्डरिंग, जैसा कि आप सामने एक बोल्डरिंग वॉल देख रहे हैं, तो बोल्डरिंग वॉल आपकी लगभग 4 मीटर की रहती है हाइट में, और नीचे क्रैश पैड्स लगे हुए रहते हैं सेफ्टी के लिए। आपको देखेंगे गद्दे जैसे बने हुए हैं, ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बोल्डरिंग का डेमोन्स्ट्रेशन, सबसे पहला जो बेसिक्स ऑफ बोल्डरिंग में आता है, ट्रैवर्स, कि आप कैसे वॉल पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। वो अनीशा वर्मा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रही हैं अभी। देखिए आप, उसने अपने चारों जो बॉडी के पार्ट्स हैं, मतलब जिनसे आप होल्ड्स को पकड़ सकते हैं, उसके 2 हाथ और 2 पैर, वो चारों का यूटिलाइज करते हुए वॉल पर ट्रैवर्स कर रही है। और ये बहुत ही बेसिक टेक्निक है क्लाइंबिंग में जो यूज़ आती है। या नीचे एक बार वहीं रुक जाओ। देखो, उसने अपने बॉडी को चारों से बैलेंस कर रखा है। एक पैर उठाओ, एक हाथ से देखो, उसने जब मूव किया तो 3 से उसने अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखा था। तो जैसा कि अभी उसकी आप क्लाइंबिंग सीक्वेंस देख रहे हैं, तो उसके 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा वॉल के टच में है, और चौथा पॉइंट उसका मूव कर रहा है। जैसा कि अभी अपने राइट हैंड से नेक्स्ट होल्ड पकड़ेगी। तो इस पूरे टेक्निक को बोलते हैं 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, कि 3 पॉइंट्स आपके कॉन्टैक्ट में एंड चौथा फ्री है और उससे आप नेक्स्ट मूव ले रहे हैं। अब हम बोल्डरिंग में, जैसा हमने आपको ट्रैवर्स दिखाया, नेक्स्ट है कि आपको कोई रूट कंप्लीट करना है। जैसे जब इसका कंपटीशन होता है तो इसमें एक रूट होता है जिसमें आपको एक स्टार्टिंग होल्ड बताया जाता है और एक टॉप का होल्ड बताया जाता है। तो आपको टॉप तक पहुंचना है मिनिमम अटेम्प्ट्स में। तो आपको अमन वर्मा एक रूट को क्लाइंबिंग करके दिखाएगा। तो सबसे पहले क्लाइंबिंग स्टार्ट करने से पहले हम चॉक का यूज़ करते हैं, और चॉक हाथों में फ्रिक्शन के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको होल्ड्स को ग्रिप करने में ये थोड़ा सा हेल्प करता है। तो हम रूट स्टार्ट करेंगे। अमन वर्मा रेडी है रूट करने के लिए। कम ऑन अमन, कम ऑन, कम ऑन, आले, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन अमन, आले, कम ऑन। और देखिए वो ब्लैक होल्ड उसका टॉप है। कम ऑन, इसमें उसने अपनी बॉडी को बैलेंस किया और टॉप का होल्ड। सेकंड डिसिप्लिन है स्पीड क्लाइंबिंग, उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। और स्पीड क्लाइंबिंग वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्पोर्ट भी बोलते हैं इसको। बहुत ही एक्साइटिंग होता है। जैसा कि आप सामने वॉल देख रहे हैं, 2 लोग वॉल पर वर्टिकली भागते हैं, जैसे 100 मीटर स्प्रिंट में ग्राउंड पे भागते हैं, इसमें 2 लोग पैरेलली भागते हैं। बट अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए एक ही बंदा उसका डेमोन्स्ट्रेशन देगा। अमन आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएगा। तो अमन, रेडी हो? एट योर मार्क, रेडी, गो। देखिए आप कितने जल्दी वो वॉल पर ऊपर जाते। तो अभी आपने जैसे सारे वर्कआउट्स देखे, क्लाइंबिंग का डेमोन्स्ट्रेशन देखा, तो उम्मीद है कि आप सबको काफ़ी एक्साइटमेंट होगा और आप सभी लोग वेट कर रहे होंगे कि हम इस समर कैंप जो हो रहा है डिजिटल फॉर्म में सारी एक्सरसाइज घर पे प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे ही हमारा सिचुएशन इंप्रूव होगा, लॉकडाउन सिचुएशन इंप्रूव होगी, सब लोग एक्चुअल में वॉल पर क्लाइंबिंग को फिजिकल फॉर्म में करने के लिए रेडी रहेंगे।